रेलवे के मेगा ब्लॉक ने परीक्षार्थियों को नहीं छोड़ा कहीं का, ना रहे घर के ना रहे घाट के। सरकार तो सरकार, रेलवे तो रेलवे, अब कॉलेज प्रशासन भी विद्यार्थियों को नहीं बख्श रही है। लगातार अन्याय जारी है। युवा आत्मदाह की सोच रहे हैं। क्या कहते हैं तमाम विद्यार्थी, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि हावड़ा मुंबई पर मेगा ब्लॉक चल रहा है और लगातार कई महीनों से जो ट्रेन है वो लेट हो रही है। कई ट्रेन जो है वो लगातार कैंसिल भी हो रही है। कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कब आ रही है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ना ही एंड्रॉइड का ऐप जो है वो ट्रैक कर पा रहा है ट्रेन की लोकेशन को, ना ही रेलवे स्टेशन पर कोई सही जानकारी मिल रही है। लेकिन इसी बीच जब भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी के आंकड़े छुपा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार के कोई अवसर नहीं छोड़े, सरकारी क्षेत्र को निजी कर दिया, सरकारी क्षेत्रों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर दिया और ऐसे में कई विद्यार्थी लाखों की तादाद में इंतजार कर रहे थे कि रेलवे की परीक्षा कब होती है। लोग जिन विद्यार्थियों ने 2019 में परीक्षा का फॉर्म भरा, उनकी परीक्षा जो है वो इस वर्ष 2022 में कंडक्ट की गई और इतने सालों के अंतराल के बाद जब ये एग्जाम हो रही है तो मेगा ब्लॉक ने कई छात्रों की जान ले ली है। छात्र आत्मदाह पर उतर आए क्योंकि समय पर परीक्षा की जगह परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पा रही है। जो विद्यार्थी, जो छात्र तमाम संघर्ष करके रेलवे के मेगा ब्लॉक को क्रॉस करके, पार करके जब सेंटर पर पहुंच रहे हैं, परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो कॉलेज प्रशासन भी उन्हें बख्श नहीं रहा है। कॉलेज प्रशासन ने भी उन्हें अलाउ नहीं किया क्योंकि 15 मिनट वो लेट हो गए। आइए जानते हैं तमाम छात्रों का क्या कहना है। इन छात्रों की दास्तां एक बार सुन लेते हैं, उस पर विशेष चर्चा भी करते हैं। सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ। साथियों, देखा जाए तो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम था हमने 2019 में अप्लाई किए थे और देखा जाए तो 2022 में उसका एग्जाम हो रहा है साथियों। और इस ऐसी घड़ी में अभी अगर हम आए नागपुर से, यहाँ तक आए हम दुर्ग में, और दुर्ग में जो कॉलेज है भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे हमारा एग्जाम होने वाला था साथियों। पर ये बात हो गई कि 8:30 का एक टाइमिंग था कि गेट के अंदर होना चाहिए। हम 8:45 को अंदर गए, फिर भी एग्जाम स्टार्ट होने को 9 बजे का समय था। 15 मिनट का और हमारे पास समय था कि हम जाकर अपना वेरिफिकेशन करके हम अपने एग्जाम को स्टार्ट कर सकते थे साथियों। पर इस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, वहाँ के जो इंचार्ज है वहाँ से हम वार्तालाप किए, यहाँ से जो सिक्योरिटी है उनसे भी बात किए। पर उनसे बात करने के बाद हमको समझा, उन्होंने हमसे बात करवाए, कॉल पे बात किए, फिर भी उनको हम मशक्कत किए। हमने बोले कि हमारे बच्चों का भविष्य है, 2019 से लेकर 2022 तक उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया। 3 साल के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम ले रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं ले पाता। 3 साल के बाद एग्जाम ले रहा है और उसमें भी 15 मिनट लेट हो रहे हैं, तो हमारा एग्जाम लॉस हो जा रहा है। हमको गेट के अंदर आने तो दे दिया, 8:45 को हमको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया साथियों। तो आप ये बताओ कि रेलवे, अभी अगर देखा जाए रेलवे का एग्जाम था तो रेलवे ही लेट था, सभी ट्रेन लेट, 5 घंटा लेट। खाली एक शिवनाथ एक्सप्रेस था, वो 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे दुर्ग में पहुंचने वाला था, वो 8:30 बजे पहुंचा साथियों। हमारी कहाँ गलती है आप ये बताओ। अगर यार आरआरबी जो मुंबई जोन रेलवे है, आरआरबी को जो रेलवे मिनिस्टर है, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि यह सभी युवा साथी यहाँ पर आए हैं, इनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी इन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये शिफ्ट में तो हमारा एग्जाम नहीं हुआ, आगे अगर जो शिफ्ट होने वाली है वहाँ पे भी हमारा एग्जाम शेड्यूल करवा दे, क्योंकि 3 साल के बाद भी हम पेपर देना चाहते हैं साथियों। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद हमको पेपर देने के लिए अनुमति नहीं किया जाता, तो सोचो गलती किसकी है। हमारी तो गलती है ही नहीं, क्योंकि सभी ट्रेन लेट हो जा रही है और सभी ट्रेन लेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो रेलवे कस्टमर है, उन्होंने हमारी सपोर्ट करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूंगा साथियों, आप सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ ये बताओ। और देखा जाए तो 8:30 को यानी 8:30 बजे, 4 बजे जो पहुंचने वाली थी शिवनाथ एक्सप्रेस, वो 8:30 बजे पहुंची है दुर्ग में, और दुर्ग में पहुंचने के बाद फिर हमको 10 मिनट यहाँ पे आना लगा। ये देखो, ये जो हमारा साथी है, ये वहाँ से ट्रेन से निकला, दौड़ते दौड़ते गिरा, यहाँ पे देखो इसका पैर नीचे गिर गया, इसका पैर में खरोच आ गई, पैर टूट गया इसका। तो अभी ये बताओ साथियों की गलती किसकी है। अगर रेलवे ने अगर लेट नहीं किया रहता तो हम सही समय पे पहुंचे रहते।
तो मैं आप रेलवे मिनिस्टर से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी जो शिफ्ट है वो अगली शिफ्ट में कंडक्ट करवा दे, या कोई और एक डेट फिक्स करके हमारे शिफ्ट को आगे बढ़ाया जाए, पर हमारी एग्जाम होना चाहिए। ऐसा ही मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। ये सभी लोग हैं यहाँ से, अब अपनी इनका ओपिनियन तुम्ही बोला बताओ काहीतरी सांगा ना. आता जी शिवनाथ एक्सप्रेस आहे तिचं टायमिंगचं तर काही खरं नाही आहे, आणि दुसरी म्हणजे टाटा एक्सप्रेस. तर असं नोटिफिकेशन जारी केल्या पाहिजे. ते कॅन्सल झाले, वेळेवर कॅन्सल झाले. नागपूर टू दुर्ग एक्झाम देण्याकरता तर त्यांच्याकरता एक अनाऊन्समेंट असल्या पाहिजे किंवा नोटिफिकेशन असल्या पाहिजे की या ट्रेनीचं एक विशिष्ट वेळ नाही पोहोचण्याचं, तर कृपया या ट्रेननी येऊ नका. कारण बाकीच्या सगळ्या मॅक्सिमम जे SCCR रूट जे आहे बिलासपूर route, ऑन बोर्डवर तुम्ही टायमाच्या अगोदर दाखवताय म्हणा. मॅक्सिमम लेट आहे. पण जे अप्रॉक्सिमेट ट्रेन आहे, जे डेली ट्रेन चालते शिवनाथ आणि टाटानगर, यांचा काही भरोसा नाही आहे. म्हणून मी तरी मुलांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी पर्यायी मार्ग शोधावा, पण ह्या ट्रेननी येऊ नका. एक्झाम असेल तर नाही पण गव्हर्नमेंटचं टायमिंग आता बी रेकॉर्डला काय दाखवतं 4:30ला इथं दाखवत आहे. उनसे बात करो, गवर्नमेंट का बोलो सर, मेरा यही कहना है कि इतना दूर हमारे जो हम प्रॉपर हम नागपुर से है और हमारे इतने दूर लोकेशन आपने दिया है सेंटर के लिए, हमारे नागपुर में देना था बोला. नहीं कि हमारा जो सेंटर है हमारे स्टेट में दिया जाए. और इतना ये देखो जो ट्रेन की वजह से जो हमारा आज नुकसान हुआ है, 3 साल से जो हमारा पेपर नहीं हुआ वो आज होने वाला था, बट ट्रेन की वजह से लेट हुआ है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए हमारे साथ साथ ट्रेन भी गवर्नमेंट जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो रेलवे बोर्ड है वो भी हमारे साथ, वो भी उनका ये जाता है कि उन्होंने हमको दूसरा ऑप्शन देना चाहिए या सेकंड टाइम और एक ऑप्शन देना चाहिए कि हमारा पेपर हो जाए, जिसका टाइम पे पहुँच नहीं सके सेंटर पे. उन लोगों को डबल से एग्जाम रिकंडक्ट करना चाहिए. हाँ चलो. एक्चुअली लेट हुआ है, वो ट्रेन की वजह से लेट हुआ है. तो रेलवे की एक जिम्मेदारी बनती है कि ट्रेन का जो टाइमिंग है रीशेड्यूल हो रहा है, तो वो सभी को मैसेज के थ्रू बताना चाहिए था, ताकि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिर अपना अरेंजमेंट कर सके. तुम बताओ 15 मिनट ही लेट हुए हैं, अपील करो और मिनिस्टर से हमें कि हमारे ज़्यादा दूसरी शिफ्ट 15 मिनट तक समय लगाऊंगा. हम एग्जाम के टाइम के और 8:35 को पहुंचने के बाद 9 बजे हमारा एग्जाम चालू होने वाला था, फिर भी हमको अंदर आने नहीं दिया. तो यह गलती ट्रेन की है, रेलवे रिक्रूटमेंट की है. अगर रेलवे जो मिनिस्टर है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में कन्वर्ट कर दी जाए, पर हमारा पेपर होना चाहिए, यही मैं अपील करता हूँ इन सभी युवा साथियों की, नौजवान युवा साथियों हम की. आप टाइम के अपील बाहर सुन नहीं आए लो. बोलना, हम टाइम के अंदर ही आए थे. हम टाइम के अंदर ही आए थे, खाली 5 मिनट लेट हुआ था. तो आप सभी गेट बंद हो रेलवे गया था. मिनिस्टर से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो शिफ्ट है वो रीशेड्यूल करवा दी जाए, एक डेट फिक्स करके हमारी शिफ्ट को आगे बढ़ाया जाए और हमारा पेपर हो. संपूर्ण देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के आंकड़े पता नहीं चल रहे हैं, नौकरी का कोई भी अता पता नहीं लग रहा है. कहाँ काम मिलेगा, कहाँ अच्छा सुरक्षित रोजगार मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. कोरोना काल ने कई रोजगार छीन लिए. जो लोग पहले से नौकरी पर थे, जो लोग पहले से एक सुरक्षित जगह पर काम करते थे, वो जगह भी उनसे छीन चुकी है. उसके बाद कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनकी उम्र ढलती जा रही, उम्र निकलते जा रही है और मौका हाथ में ही नहीं आ रहा. और ऐसे में कई लोगों ने इन परीक्षाओं की तैयारी कर रखी है. कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई सब सारे जो लोग हैं लोक सेवा आयोग के लिए लगे हुए, तो कोई रेलवे सेक्टर में जाना चाहता है, कई लोग बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं. लेकिन ये जो परीक्षाओं का बार बार जो है कैंसल होना, ये जो विद्यार्थियों को जानलेवा हो रहा था. कई विद्यार्थी अपने घर से दूर रहते हैं, दूर दराज जाकर बड़े शहरों में जाकर रहते हैं, जिनका खर्चा आज भी, जब बच्चा 25 से 30 साल का भी हो गया, लेकिन उसका खर्चा उनके बूढ़े माँ बाप उठा रहे हैं. ये तमाम हालात को पार करते हुए जब कभी विद्यार्थी को ऐसी खबर मिलती है कि नहीं, अब जिस परीक्षा का हमने फॉर्म 2019 में भर दिया था, उसका परीक्षा आने वाले 2022 के फलाने महीने में फलाने तारीख को होने जा रहा है. और ऐसे में विद्यार्थी लग जाता है कि उसने जो इस 3 सालों में जो पढ़ाई की है, ये जो पढ़ाई का उन्होंने दौर बिताया, अब उसको साबित करने का मौका हाथ में आ गया है. लेकिन मेगा ब्लॉक के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाना
काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ट्रेन का सही समय नहीं पता चल रहा है, ट्रेन सही समय पर उस जगह पर नहीं पहुंच रही है। कुछ विद्यार्थियों को जिस समय पर पहुंचना था, आप जिनका वीडियो देख रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों को दुर्ग पहुंचना था और समय पर रिपोर्टिंग करनी थी, लेकिन ट्रेन की वजह से छात्र जो है वो लेट हो गए। कॉलेज प्रशासन नहीं मान रहा है और उनको परीक्षा देने के लिए जो है अलाउ नहीं कर रहा है। तो तमाम जो छात्र हैं, इनकी मांग है कि उन्हें परीक्षा देने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से तैयारी की है और तैयारी ही नहीं बल्कि इंतजार भी किया है कि आखिर परीक्षा कब होगी। जब परीक्षा का समय आया तो अंतिम समय में इस प्रकार का प्रशासन के द्वारा उन पर हो रहा अन्याय जो है, ये तमाम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। इस देश के तमाम लोगों को भी मैं पूछना चाहती हूँ कि इन विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार से न्याय होना चाहिए। विद्यार्थियों की मांग है कि उनकी परीक्षा करवाई जाए, उनको दूसरे शिफ्ट में शिफ्ट किया जाए, ताकि वो जो अपनी परीक्षा पर सही समय पर नहीं पहुँच पाए तो ऐसे में वो कोई दूसरे समय पर अपनी परीक्षा दे पाए। तो इस प्रकार से ये तमाम घटना हो रही है देश के अंदर। मैं बार बार कह रही हूँ कि SC ST OBC के ही छात्रों को नहीं, तो तमाम जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं और कई दिनों से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, बावजूद इसके परीक्षा का मौका नहीं मिला। और मौका मिलने के बाद इस प्रकार की अगर हालत हो जाए तो छात्रों ने क्या करना चाहिए। कई छात्र जो है वो आत्मदाह का प्रयास भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा करियर, हमारा समय, सारी चीजें जो है वो बर्बाद हो गई है। तो इस देश की सरकारों ने और कितने युवाओं की जान लेना, इस देश की सरकार ने और कितने युवाओं के साथ नाइंसाफी करना, इस देश की सरकार ने और कितने युवाओं के साथ, उनके करियर के साथ खेलना, ये तमाम चीजों को लेकर कितनी गंभीर है। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? जो इस वीडियो में जो अनिकेत अपनी दास्तां सुना रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? और इस देश की रेलवे मंत्रालय से, रेलवे मिनिस्ट्री से हमारा अनुरोध है कि युवाओं के साथ इस प्रकार का छल, इस प्रकार का अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय किया जाए। आप अपना जो मत है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।